हेलो नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर। आज की इस वीडियो में हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द इस टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बता दें कि ये वीडियो आपकी हिंदी की तैयारी के लिए है, जो कि यूपी पुलिस में जो वैकेंसी आई हैं उनके लिए एक फ्री बैच चलाया जा रहा है जीएस एग्जाम मेंटर की तरफ से। मंथन बैच नाम है जिसका। उसी में आज ये हिंदी की 7th क्लास है। इससे पहले 6 क्लासेस और हो चुकी हैं। उनकी वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहाँ पर यूपी पुलिस हिंदी नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप सारी वीडियोज़ को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, चाहे आप पर्यायवाची की बात करें, चाहे आप विलोम शब्द की बात करें, वाक्यांशों के लिए एक शब्द की बात करें, ठीक है, समानार्थी शब्द की बात करें या समुच्चारित शब्द की बात करें, यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ें सही नहीं होती हैं, क्योंकि आप कितनी चीज़ें रटोगे। अगर आप बहुत सारे वर्ड को रट भी नहीं सकते, इसलिए आप अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें आपको याद होने लगती हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट वाक्यांशों के लिए एक शब्द है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, आयु में जो व्यक्ति बड़ा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ज्येष्ठ। जैसे ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है, ज्येष्ठ भाई, जो आयु में बड़ा होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5। देखो, ये लगभग आपके पास 40 यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसे यहाँ पर शब्दों को रखा है, ठीक है। तो पहला कौन सा था? आयु में बड़ा व्यक्ति, उसको ज्येष्ठ कहा जाता है। और नेक्स्ट है, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। इसमें देखो, आंखों के सामने घटित घटना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है। कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप में ये घटना घटी है, या फिर प्रत्यक्ष रूप में वहां पर थे। नेक्स्ट, दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी। दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी, ठीक है। ये यूपी प्लस एसआई में आ चुके हैं, ठीक है, ये पांचों आ चुके हैं। यहाँ पर दोपहर के समय इसके लिए कौन सा यूज किया जाएगा? इसके लिए यूज किया जाएगा मध्याह्न, जैसे पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न, ठीक है। वैभव को उस समय विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तिहान, ठीक है, परीक्षा लेने वाला बनकर जाना है, उसे क्या कहते हैं? परीक्षक। नेक्स्ट है, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। 5 ये हो गए। नेक्स्ट देखेंगे, 9 10। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर संदेह करता रहता है, हमेशा संदेह करता है, उसको कहते हैं शंकालु, ठीक है। शंका करना, उससे शंकालु शब्द बना हुआ है। किसी विषय को किसी विषय की पूरी छानबीन करना, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, उसको विवेचन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विवेचन। जो छीड़ ना हो सके, ठीक है, जिसका क्षय ना हो सके, जो छीड़ ना हो सके, उसे कहते हैं अक्षय। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अक्षत। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अक्षत, ठीक है। अगला देखेंगे, 11 12 13 14 15। जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसको असाध्य कहते हैं, ठीक है। और अगर दूसरा कोई शब्द आ जाए, जैसे जिसका इलाज हो सके, जिसका इलाज किया जा
सके या जिसका इलाज हो सके उसे कहते हैं साध्य। ऐसा रोग जिसका इलाज किया जा सके उसे साध्य कहते हैं, और ऐसा रोग जिसका इलाज ना किया जा सके उसको असाध्य कहते हैं। नेक्स्ट है जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय। और जिस स्त्री का पति जीवित है उसे कहते हैं सधवा। ठीक है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे कहते हैं सधवा। और जिस स्त्री का पति जीवित नहीं है, यहाँ पर देखेंगे, जिस स्त्री का पति जीवित नहीं है, या जिस स्त्री का पति मृत्यु को प्राप्त हो गया है, पति जीवित नहीं है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विधवा। ठीक है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसको सधवा कहते हैं, जिसका जीवित नहीं है उसको विधवा कहते हैं। इसी तरह से जिसकी पत्नी, जिस पति की पत्नी, जिस पुरुष की पत्नी जीवित नहीं है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विधुर। जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चंद्रशेखर। अगला देखेंगे 16, 17, 18, 19, 20। ये देखो, ये चार हैं, ये दिशा संबंधित वाक्यांश है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को कहते हैं आग्नेय। दक्षिण और पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय। देखो ऐसे देखेंगे इसको। अगर देखो ये क्या हो गया, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी हुई? ये हुई, ये वाली दिशा, आग्नेय। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, ये पूर्व है ये उत्तर है, तो ये दिशा कौन सी हुई? ये हो गई ईशान, ईशान कोण। ठीक है, ईशान। नेक्स्ट है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, वायव्य। नेक्स्ट है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा ये हो गई। ठीक है, नेतृत्व। नेक्स्ट है हित चाहने वाला। ऐसा व्यक्ति जो हित चाहता है किसी का उसको कहते हैं हितैषी। 20 शब्द हो गए। इसके बाद देखेंगे 21, 22, 23, 24, 25। देखो अब कुछ ऐसे शब्द जहां पर इच्छाएं प्रकट की जाती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की इच्छाएं। मरने की इच्छा, जो मरने की इच्छा करता है, मरने की इच्छा रखता है, उसको मुमूर्षा कहते हैं। मरणासन अवस्था वाला या मरने को इच्छुक व्यक्ति उसको कहते हैं मुमूर्ष, मुमूर्षु। नेक्स्ट है युद्ध की इच्छा रखने वाला। युद्ध की, जो व्यक्ति युद्ध की इच्छा रखता है, युद्ध करना चाहता है, इसको कहते हैं युयुत्सु। युद्ध करने की इच्छा, जो व्यक्ति इच्छा रखता है उसको युयुत्सु कहते हैं, और जो इच्छा है युद्ध करने की इच्छा उसको युयुत्सा कहते हैं। नेक्स्ट है शुभ चाहने वाला। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसको कहते हैं अभिप्सा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जीतने और दमन करने की इच्छा इसको कहते हैं जिगीषा। क्या कहते हैं? जिगीषा।
देखो, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला, किसी को भी जीत लेने की इच्छा रखने वाला, इसको कहते हैं जिगीषु। किसी को मारने की इच्छा, किसी को मारने की इच्छा कहते हैं इसको जिघांसा। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जिघ्रक्षा। और जिंदा रहने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। क्या कहते हैं? जिजीविषा। 35 शब्द हो गए। नेक्स्ट देखेंगे 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है। ज्ञान पर प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को कहते हैं ज्ञान पिपासा। ठीक है, ये दो शब्दों से बना है। ज्ञान और पिपासा का मतलब प्यासा। ठीक है, या फिर पाने की इच्छा रखने वाला, पीने की इच्छा रखने वाला, ज्ञान पिपासा। ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो उसे कहते हैं ज्ञान पिपासु। ठीक है। तैर कर पार जाने की इच्छा, इसको कहते हैं तितीर्षा। धन की इच्छा रखने वाला, धन की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? धनेच्छु। पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? पिपासु, से रक्त पिपासु। फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु। ठीक है, 40 शब्द हो गए हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक पेन और एक पेपर या एक नोटबुक लेके बैठिए। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस करेंगे और आपको एक काम करना है, जो भी क्वेश्चन आपका सही होता है उसके लिए आप अपने आप को ईमानदारी से 1 नंबर देंगे। ठीक है। जब ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तब आप बताएंगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्या आपके 20 में से 15 क्वेश्चन सही हुए हैं, या फिर आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही हुए हैं, या आपके 20 में से 5 क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, ये आप इसलिए करें ताकि जो आपकी ग्रोथ है उसको आप ट्रैक कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसने कोई पत्र लिखा है किसी को, ठीक है, अब वो उससे इच्छा है कि उसके पत्र का रिप्लाई आएगा। या फिर प्रश्नादि, किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है तो उस प्रश्न के उत्तर आने की जो अपेक्षा कर रहा है उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? उत्तरीय कहेंगे? नहीं। उत्तरायणी कहेंगे? नहीं। उत्तराधिकारी से तो कोई मतलब ही नहीं है, उससे कहते हैं उत्तरापेक्षी। क्या कहते हैं? उत्तरापेक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, जिसके समान दूसरा ना हो। अगर आपका एक क्वेश्चन सही हुआ है अभी तक तो आप 1 नंबर लिख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन भी सही हो जाएगा तब भी आप 1 लिख लीजिए। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे? अलौकिक कहेंगे, स्वर्गिक कहेंगे, अप्रतिभा कहेंगे, या अप्रतिम कहेंगे? बताइए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसके समान दूसरा ना हो? ऑप्शन है डी, अप्रतिम। ठीक है, अप्रतिम। तीसरा क्वेश्चन है, जहां पहुंचा ना जा सके, इसको क्या कहेंगे? जहां पहुंचा ना जा सके, इसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? दुर्गम यूज करेंगे, स्वर्गिक यूज करेंगे, अगम यूज करेंगे, या अप्रतिम यूज करेंगे? बताइए। इसके लिए यूज करेंगे हम अगम। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा, अगम में, अगम में। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, अगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो, बधिर कहेंगे, बहुग कहेंगे, बचनी कहेंगे, या बहुभाषी कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बहुभाषी। अब देखो, जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहेंगे? वाचाल कहेंगे। कि जो बहुत बोलता हो वाचाल कहेंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं हमें उन्हीं ऑप्शन से सेलेक्ट करना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया? हमने किया बहुभाषी। अगला क्वेश्चन है, किसी के प्रति उदारता या
कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, उसको क्या कहते हैं? उसको विग्रह कहते हैं, निग्रह कहते हैं, अपग्रह कहते हैं या अनुग्रह कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? उसे कहते हैं अनुग्रह। ऐसा व्यवहार उदारता एवं कृपा पूर्वक हो उसे अनुग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसे पार करना कठिन हो। जिसे पार करना कठिन हो, क्या कहेंगे इसको? निगम कहेंगे, आगम कहेंगे, दुर्गम कहेंगे या अगम्य कहेंगे? इसको कहेंगे दुर्गम। ठीक है, जिसको पार करना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्गम। अगला क्वेश्चन है, जो शत्रु की हत्या करता है। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहेंगे? उसे शत्रुघ्न कहेंगे, नश्वर कहेंगे, जन्मांध कहेंगे, निर्दय कहेंगे? क्या कहेंगे? बहुत ही आसान है, बताइए क्या कहें? उसको कहेंगे शत्रुघ्न। ठीक है, शत्रुघ्न जो शत्रु की हत्या करता है। अगला क्वेश्चन है, हर काम को देर से करने वाला। हर काम को देर से करने वाला, इसको क्या कहेंगे? दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या फिर दीर्घसूत्री? इसे हम कहते हैं दीर्घसूत्री। ऐसा व्यक्ति जो हर काम को देर से करता है उसे कहते हैं दीर्घसूत्री। अगला क्वेश्चन है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना मतलब डिमोशन होना। ठीक है, इसके लिए क्या कहेंगे? प्रोन्नति कहेंगे, पदोन्नति कहेंगे, पदावधि कहेंगे या पदावनति कहेंगे? क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पदावनति। ठीक है, क्योंकि उसको एक पद से नीचे कर दिया। अगला क्वेश्चन है, किसी बात को करने का निश्चय। किसी बात को करने का निश्चय या किसी कार्य को करने का निश्चय, उसे क्या कहते हैं? विकल्प कहते हैं, संकल्प कहते हैं, कल्प कहते हैं, अत्यल्प कहेंगे? क्या कहेंगे? उसको कहेंगे संकल्प। संकल्प लेना, किसी बात का संकल्प लेना, किसी कार्य को करने के लिए संकल्प लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो। जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। उसे क्या कहेंगे? क्या उसे अग्रज कहेंगे, ज्येष्ठ कहेंगे, वरिष्ठ कहेंगे, श्रेष्ठ कहेंगे? तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं अग्रज। ज्येष्ठ किसे कहते हैं? जिसका जन्म बाद में हुआ हो या फिर जो आपसे आयु में बड़ा हो उसे कहते हैं ज्येष्ठ। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज, जिसका जन्म उसे अग्रज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द। ठीक है, जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा, इसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? जिजीविषा, जिगीषा, विजेच्छा, जयेच्छु? इसके लिए यूज करेंगे जिगीषा। क्या यूज करेंगे? जिगीषा। जीतने की इच्छा को कहते हैं जिगीषा। अगला क्वेश्चन है, आजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जिसकी भुजाएं छोटी हो, जिसकी भुजाएं लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो या फिर उपयुक्त में से कोई सा नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे आजानुबाहु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो पूजा के योग्य हो। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? पूजनीय कहेंगे, पूज्य कहेंगे, पूजनीय कहेंगे या फिर पूजनीय कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? इसे कहेंगे पूजनीय। ठीक है, क्या कहेंगे? पूजनीय कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। वह पति जिसका वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द, आगत पतिका, प्रवृत्त पतिका, प्रोसित पतिका या आगमित पतिका? क्या कहेंगे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर डी, आगमित पतिका, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ उसे क्या कहेंगे? आजानुबाहु कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे, अज्ञात शत्रु कहेंगे या अजात पूर्व कहेंगे? क्या कहेंगे?
बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? जो उपकार नहीं करता है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता है, या जो मित्रता को नहीं मानता है, क्या है बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, बी सही है, सी या डी? ऑप्शन नंबर बी, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, ठीक है, कृतज्ञ कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन ए प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, ऑप्शन बी पीछे चलने वाला, या फिर ऑप्शन सी अनुसरण करने वाला, या फिर ऑप्शन डी गत को नहीं मानने वाला। कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको? कौन सा ऑप्शन सही लगता है? तो देखिए इसका सही ऑप्शन है ए, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, इसे कहते हैं गतानुगतिक। अगला और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 19, गुण दोष का विवेचन करने वाला, शिक्षक, पिता, मालिक, समालोचक। ऑप्शन है समालोचक, समालोचक, ठीक है, क्योंकि ये गुण और दोष दोनों का ही विवेचन कर रहा है, गुण दोष दोनों का ही विवेचन कर रहा है। केवल अगर दोष की बात होती तो वहां पर होता आलोचक, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 20, उत्पादक जमीन, ऐसी जमीन जो कि उत्पादन की दृष्टि से सही है, ठीक है, या उत्पाद देती है, उसे क्या कहेंगे? खेतीहर कहेंगे, कृषिपूर्ण कहेंगे, नम कहेंगे, या उर्वरा कहेंगे? बताइए उसे क्या कहेंगे, बताइए। ऑप्शन नंबर डी उर्वरा, ठीक है, उत्पादक जमीन को कहते हैं उर्वरा। तो ये यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करे। कितने क्वेश्चन कंप्लीट करे हमने? 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो 20 में से आपके कितने नंबर आए? जितने नंबर आए आप एक बार हमें बताइए जरूर, आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर आए हैं। तो इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस देखे, ठीक है, और लगभग 40 हमने वाक्यांश के लिए शब्द देखे जो कि इम्पोर्टेंट थे, एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, आपको डेली हिंदी की एक वीडियो मिलेगी जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। थैंक यू।